किसान साथियों, मैं आज खरीफ सीजन की एक महत्वपूर्ण फसल नरमे में उखेड़ा रोग को कैसे रोकेंगे इस विषय पर अपना एक वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इसकी पूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में बताई गई बातें यदि आपको पसंद आती है तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर करें। किसान साथियों, नरमे की जो फसल होती है उसमें अगस्त महीने के अंत और सितंबर महीने के प्रारंभ में जब वो पूर्ण रूप से अपने फल की अवस्था में होता है तो बिल्ट एक महत्वपूर्ण समस्या आती है। इससे नरमे का उत्पादन एकदम 50% गिर जाता है और किसान भाई की जो 6 महीने की मेहनत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। किसान साथियों, इस समस्या से हमने निदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपने कृषि अनुभव में देखे हैं, जिसमें ट्राइकोडर्मा है, मैग्नीशियम सल्फेट सोइल में डालते हैं। लेकिन हमने विगत 4-5 वर्षों से एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है और वो तकनीक है चूना। चूने का प्रयोग हम कैसे करेंगे ये बताने के लिए आज मैं आपके साथ वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस वीडियो में बताए गए निर्देशों के अनुसार अपने नरमे में इस चूने का प्रयोग करेंगे तो पूर्णतः 100% ये निश्चित है कि आपके नरमे में उखेड़ा नहीं आएगा। कि आप अपने खेत में चूने का प्रयोग करते समय इस प्रकार के एक रिजिड फॉर्म में यानी मजबूत फॉर्म में जो चूना उपलब्ध होता है उसका प्रयोग करना है। ये आपको इस में दिखाई दे रहा है पृष्ठभूमि में, ये एक चूने की शुद्ध रूप में शुद्ध फॉर्म में है। इसको आप जब नीचे गिराओगे तो ये टुकड़ों में हो जाएगा। इसके छोटे छोटे टुकड़े आपको अपने खेत में बिखेरने हैं इस साइज़ के। 1 एकड़ के लिए 50 किलो चूने की मात्रा अधिकतम है और इससे हम आपको विश्वास दिलाएं कि वर्ष भर में आपके खेत में फसल की पैदावार बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के खेत में उखेड़े से संबंधित कोई वायरस है वो इसको इफेक्टेड नहीं करेगा आपके नरमे को। ये बिल्कुल चूने का शुद्ध रूप है। अब मैं इसी वीडियो के दूसरे भाग में आप अपने खेत में कहीं इस अशुद्ध रूप का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। ये पाउडर फॉर्म में है जो शुद्ध रूप से चूना ना होकर कहीं न कहीं अन्य प्रकार के पदार्थों का सम्मिश्रण है। इसमें संभवतः है जो मार्बल का पाउडर पाया गया है जिसका किसी प्रकार के खेत में कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए किसान साथियों, आप अपने खेत में उखेड़े की रोकथाम के लिए इस प्रकार के पाउडर फॉर्म का प्रयोग ना कर शुद्ध रूप से उपलब्ध चूने का प्रयोग करें। यदि किसी किसान साथी को अपने खेत में चूने का प्रयोग करने के लिए चूने की आवश्यकता है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 94 662 89 529 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमें वो टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। आज वर्तमान समय में चूने का रेट 10 रुपये प्रति केजी है। यदि मैं कहूँ तो 1 एकड़ में 400 से 450 रुपये का खर्चा है जो निश्चित रूप से आपके नरमे में उखड़े की रोकथाम में सहायक सिद्ध होगा। अब चूना क्या करता है, थोड़ा सा मैं इसकी पृष्ठभूमि में जाता हूँ। किसान साथियों, चूना हमारे कुल पौधे के लिए आवश्यक तत्वों में से एक तत्व की पूर्ति करता है। उस तत्व का नाम होता है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी सॉइल्स के अंदर कितना है, कहीं इसकी मात्रा कम है कहीं ज़्यादा है, ये तो टेस्टिंग से पता चलेगा। लेकिन जो चूना है वो हमारे एक तत्व की पूर्ति कर देता है, बात नंबर 1। दूसरा, जो हम जिस खेत में चूने का प्रयोग करते हैं उस खेत में दीमक नहीं आती है। तीसरा, जिस वायरस के कारण ये उखेड़ा आता है उस वायरस को ये ख़त्म कर देता है। मैंने अपने खेत में विगत 4 वर्षों से पूर्णतः कंप्लीटली जितनी कल्टीवेशन हम करते हैं उसमें हमने चूने का प्रयोग करके देखा है। इसके साथ किसान भाइयों में एक भ्रांति और दूर करना चाहता हूं कि जिस खेत में हम चूने का प्रयोग करेंगे उस खेत में हमारे टाइप ऑफ सॉइल यानी मिट्टी का कोई भी प्रकार है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये 100% सत्य बात है। कई बार हम किसी इस प्रकार के अवयव का प्रयोग कर लेते हैं जिसके एक्सेस मात्रा डालने से हमारे अन्य न्यूट्रिएंट की कमी पड़ जाती है सॉइल में, या सॉइल के टाइप की फॉर्मेशन में चेंजिंग आ जाता है। तो निश्चित होकर 50 किलोग्राम चूना
पहले पड़ेवे से पहले अपने खेत में समान मात्रा में छिड़काव कर दें तो ये पूर्णतः निश्चित है कि आपके खेत में उखेड़ा नहीं आएगा। इसके बाद हम नरमे की किस प्रकार की वैरायटी का चयन करेंगे, हमें नरमे में क्या मैनेजमेंट अपनानी है ताकि कि हमारा उत्पादन अच्छा रहे। विगत साल में जो वाइट फ्लाई की समस्या आई है उस तरीके की समस्या इस साल हमारे खेतों में ना मिले, ये सब कुछ हमारे टाइम टू टाइम आपको इस चैनल पर वीडियो में मिलती रहेगी। तो किसान साथियों, आज इन्हीं शब्दों के साथ आपके साथी विष्णु की नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।